नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में गणित का लघु उत्तरीय प्रश्न हम आपको बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का सारा प्रश्न आपको हम शानदार तरीके से समझाऊंगा कि एक बार में आपका माइंड में फिट हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। बस आप वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। ठीक है, और दोस्तों गणित का लघु उत्तरीय प्रश्न का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर जो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, 2 संख्याओं का मस्सा 13 तथा लसा 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, ये प्रश्न को सोल्व करने के लिए यहाँ पे एक हमको फार्मूला का उपयोग करना होगा। वो फार्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या इक्वल टू लसा गुने मस्सा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 संख्याओं का मस्सा 13 दिया हुआ है और लसा 182 दिया हुआ है। ठीक है, उनमें से एक संख्या कितना दिया है 26 और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, यानी कि जो 26 दिया हुआ है क्या पहली संख्या है, तो पहली संख्या की जगह पर हम 26 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब दूसरी संख्या हमको निकालना है तो दूसरी संख्या इसी तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पे हम रोमन में 2 लिख ले रहे हैं। आप एग्जाम में यहाँ पे दूसरी संख्या जिस तरह से लिखा हुआ है ना उसी तरह से आप लिखिएगा। ठीक है, ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे हमको लसा कितना दिया हुआ है, लसा 182 दिया होता है। यहाँ पे हम 182 लिख लिए। ठीक है, अब मस्सा कितना दिया 13, तो मस्सा यहाँ पे हम 13 लिख लिए। अब हमको यहाँ दूसरी संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ जो 26 देखिए गुना में है, इसको हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 182 था और यहाँ पे इंटू में कितना था 13 था। ठीक है, और यहाँ पे 26 था गुना में, तो बराबर के इस साइड में आके क्या हो जाएगा भागा में, तो यहाँ पर हम भागा में लिख दिए। ठीक है, और यहाँ से काटिएगा तो 13 दूनी के 26 हो जाएगा और 2 से यहाँ काटिएगा तो 2 नंबर 18 और एक टाइम में फिर कटेगा 2, तो यानी कि दूसरी संख्या जो हमारे यहाँ से निकल के आया वो कितना निकल के आ गया 91। ठीक है, इस तरह से आप एग्जाम में सोल्व कीजिएगा, आपको 2 मार्क्स में 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो आयतनों की गणना करें। दोस्तों, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए आपको इसको एग्जाम में किस तरह से सोल्व करना है। पहले यहाँ पर आप हल लिख लीजिएगा। ठीक है, और जो जो दिया हुआ है उसको आपको लिख देना है। तो देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु का ऊंचाई कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऊंचाई यानी कि एच, तो एच बराबर हम यहाँ से लिख लेते हैं कि एच कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और आधार की त्रिज्या यानी कि आपको यहाँ पर रेडियस जो दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस को हम आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर आर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लिख लिए। ठीक है, अब कहा है कि उनके आयतनों की गणना करें। तो देखिए शंकु का आयतन बराबर फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको आपको याद कर लेना है कि शंकु का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम 1/3 उसी तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, और देखिए पाई का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 22/7, तो 22/7 पाई का वैल्यू होता है, तो 22/7 हम लिख लिए। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आर हमारा कितना 7 दिया हुआ है, यानी कि हमको 7 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब क्या, यानी कि 7 गुने 7 2 बार करना होगा, तो 7 गुने 7 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे एच लिखा हुआ है, तो एच हमारा कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 24 लिख लेते हैं। ठीक है, अब बस सोल्व हो गया। बस यहाँ से आप काटिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 या ठीक है 24 हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ से 22 इंटू में 7 कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 154, यानी कि 154 आ गया यहाँ से। और यहाँ पर इंटू में और कितना बचा हुआ है 8, तो यहाँ से 8 में गुना कर लेंगे, यानी कि 154 गुने 8 करेंगे तो 1232 आ जाएगा। ठीक है, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हुआ। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपको एग्जाम में सोल्व करना है, 2 मार्क्स में 2 मार्क्स आपको मिलेगा। ये फार्मूला का आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि शंकु की आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, सिद्ध करें कि tan a प्लस tan b बाई में cot a प्लस cot b इक्वल टू tan a इंटू tan b। दोस्तों ये प्रश्न आपके 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिए आपको एग्जाम में किस तरह से सोल्व करना है। पहले आपको यहाँ पे हल लिख लेना है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है tan a प्लस tan b बाई में cot a प्लस cot b इक्वल टू tan a इंटू tan b दिया हुआ है। ठीक है, आपको प्रूव्ड दैट करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ से हम LHS लेकर चलते हैं। LHS मतलब हुआ दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ से हम LHS में क्या दिया हुआ है tan a, और यहाँ पर प्लस में क्या दिया हुआ है tan a और प्लस में है
tan b, तो यहाँ पे tan a प्लस में tan b लिख लिए, ठीक है। और बटा में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बटा में यहाँ पर लिखा हुआ है cot a और प्लस में यहाँ पे लिखा हुआ है cot b, तो यहाँ पे हम cot b लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पर दोस्तों हम LHS लेकर चले हैं, आप RHS से भी लेकर चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ से करते हैं, आगे यहाँ पर हम tan a इसी तरह से लिख लेंगे और प्लस यहाँ पे आपको लिख लेना है tan b, ठीक है, जिस तरह से दिया हुआ है। अब बाई में यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखिए cot a बराबर एक फार्मूला था दोस्तों 1/tan a, तो cot a की जगह पर हम क्या लिख लेंगे 1/tan a, क्योंकि ये फार्मूला होता है cot a बराबर 1/tan a, इसको आपको याद कर लेना है। तो cot b की जगह पर फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/tan b हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/tan b लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ से बराबर लिख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर में जो लिखा हुआ है उसी तरह से हम लिख लेंगे। यहाँ पे tan a लिखा हुआ है तो tan a लिख लेते हैं और प्लस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है tan b, तो यहाँ पे tan b हम लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बाई लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम LCM ले लेते हैं, तो LCM लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan a हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा tan b हो जाएगा, tan a इंटू में tan b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से LCM लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan b हो जाएगा, ठीक है। तो tan b ले लिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan a, ठीक है। कुछ नहीं यहाँ पे हम किए दोस्तों, केवल LCM लिए हैं बस। अब देखिए यहाँ से आगे हमको अब क्या करना है, देखिएगा अच्छी तरीके से, यहाँ तक लिख लिए। अब यहाँ से हम जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो हम एक बार और लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है tan a और यहाँ पर प्लस में क्या लिखा हुआ है tan a, प्लस में यहाँ पे लिखा हुआ है tan b, तो tan a प्लस में tan b लिख लिए। अब देखिए इसको हम पलट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पलटेंगे दोस्तों, इसको हम पहले छोटी कोष्ठ में अच्छी तरीके से बंद कर लेते हैं। अब देखिए इसको पलटिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा tan a, ठीक है, tan a और इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा tan b हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बट्टा में आ जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा, कहने का मतलब नीचे में क्या आ जाएगा tan b और प्लस में क्या था tan a, तो tan a आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको भी हम छोटी कोष्ठ में इस तरह से बंद कर लिए। अब देखिए tan a प्लस में tan b और tan b प्लस tan a दोनों सेम है, तो यहाँ से हम क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया हमारा tan a और इंटू में क्या था, इंटू में tan b, ये हमारा बच गया, ठीक है। दोस्तों हम LHS लेकर चले थे और RHS हमारा आ गया। देखिए RHS में क्या लिखा हुआ है tan a इंटू में tan b, ठीक है। यानी कि हम LHS लेकर चले थे और हम क्या यहाँ पर ले लाएँ tan a इंटू tan b, जो कि हमारा RHS है। तब बराबर हम क्या लिख लेंगे RHS, RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हमारा प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर हम प्रूव्ड इस तरह से अच्छे तरीके से लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, इस तरह से आप एग्जाम में बनाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, चौथा नंबर, बहुपद 4x² - 3 के शून्यंक ज्ञात करें। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। देखिए आपको एग्जाम में इसको किस तरह से सोल्व करना है, पहले आपको यहाँ पे हल लिख लेना है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 4x² - 3। और देखिए यहाँ पर कहा है कि शून्यंक ज्ञात करिए, तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए कहा है दोस्तों हमको बराबर में कितना 0 करना पड़ेगा, तो 0 कर लिए। अब देखिए यहाँ से 4x² इस तरह से लिख लिए। अब देखिए -3 जो था बराबर के उस साइड इसको भेज देंगे तो क्या हो जाएगा +3, तो +3 लिख लिए। अब देखिए आगे यहाँ से करते हैं, यहाँ पे x² लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ जो 4 दोस्तों गुना में था, इसको बराबर के उस साइड अगर जो भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भागा में, तो इधर भागा में आ गया, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर देखिए x² था, ठीक है। तो स्क्वायर को हम बराबर के क्या करेंगे उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही प्लस माइनस साइन भी आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x बराबर अब निकालिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +- तो यहाँ पर इसी तरह से रह जाएगा दोस्तों, मगर यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, यानी कि x बराबर एगो जो हमको निकल के आया यहाँ पर +√3/2 होगा, एक और x बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा -√3/2, ठीक है। हमारा 2 शून्यंक यहाँ से निकल के आ गया दोस्तों। पर एगो क्या आया √3/2 और एक और क्या आया -√3/2, ठीक है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 5वां नंबर। यदि द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा। दोस्तों ये प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया है। देखिए आपको इसको एग्जाम में किस तरह से सोल्व करना है, ठीक है। पहले आप यहाँ पे हल लिख लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा। तो देखिए
आपको दोस्तों 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालने के लिए शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल दोनों मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, शून्यंकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो -b/a लिख लिए। और देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है हमारा a होता है, और एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है हमारा b होता है, और देखिए कांस्टेंट में जो होता है हमारा c होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से पहले से माइनस था, और यहाँ देखिए हमारा जो b दिया हुआ है वो -7 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम b की जगह पर -7 लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बटा में a लिखना है, तो a कितना दिया हो, 5 दिया हो। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों वो हमारा a होता है, तो a कितना दिया 5, तो 5 लिख लिए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ से निकलेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बटा में कितना था 5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको 7/5 निकल गया। अब देखिए यहाँ पर हमको शून्यंकों का गुणनफल निकालना होगा। कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा दोस्तों, गुणनफल मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a, तो c/a लिख लिए। अब यहाँ से आगे करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमको निकलेगा c कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। और a देखिए कितना है, ये हमारा 5 है, यानी कि शून्यंकों का गुणनफल 1/5 निकल गया, यानी कि अल्फा इंटू बीटा शून्यंकों का गुणनफल मतलब। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ से अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमको निकालना क्या था 1/अल्फा निकालना था, और प्लस में क्या निकालना था 1/बीटा निकालना था, ये निकालना था। ठीक है, तो देखिए इसका हम एलसीएम यहाँ से ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से आगे हमको क्या करना है, देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर हम कितना निकाल के लाएँ, 7/5 निकाल कर लाए हैं। तो यहाँ पर हम 7/5 लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, और बाई में यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर हम क्या निकाल कर लाए हैं, 1/5 निकाल कर लाए हैं। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1/5 इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे यहाँ से करते हैं, यहाँ 7/5 लिखा हुआ था। अब देखिए जो भागा में था इसको हमको पलटना है, ऊपर भेजना है। तो ऊपर भेजेंगे दोस्तों, तो जो नीचे था वो ऊपर चला जाता है, और ऊपर जो था वो नीचे चला आएगा। कहने का मतलब 5 यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5/1 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको बच गया यहाँ से क्या, केवल 7 बच गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा 7 जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में सोल्व करना है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 6ठा नंबर। यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1/sin स्क्वायर थीटा का मान निकालें। दोस्तों ये प्रश्न 2015 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, देखिए आपको एग्जाम में किस तरह से सोल्व करना है, पहले आप यहाँ पे हल लिख लीजिएगा। ठीक है, और थीटा बराबर देखिए कितना दिया हुआ है, थीटा बराबर हमको यहाँ से दिया हुआ है 45 डिग्री, तो लिख लिए 45 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ से जो निकालना है यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस में क्या निकालना है 1/sin स्क्वायर थीटा, तो ये हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए थीटा बराबर 45 डिग्री दे दिया गया है, तो जो थीटा बराबर दिया हुआ थीटा यहाँ पर हम पुट कर देंगे, हमारा इतना का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लिख लेते हैं tan स्क्वायर थीटा जगह पर कितना दिया 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 लिख लेंगे साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह पर कितना है 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री लिख लिए, कोई दिक्कत। और देखिए tan 45 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखा हुआ है, इस पर हम स्क्वायर चढ़ा देंगे ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ 1 तो 1 लिख लेंगे। और देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान दोस्तों 1/√2 होता है, और साइन स्क्वायर 45 डिग्री लिखा होता है, इस पर भी हम स्क्वायर चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए आगे इधर करते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तो 1 लिखा हुआ था, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर की जगह तो 1 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर की जगह तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। कैसे देखिए साइड में आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर √2 का स्क्वायर इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर मतलब क्या, यानी कि √2 2 बार गुना करना है आपको, तो यहाँ से 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 होगा ना, समझ गए होंगे आप। अब देखिए आगे यहाँ से 1 प्लस लिख लेते हैं, और यहाँ से 1 लिख लेते हैं। अब देखिए 1/2 को हम ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर भेजेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमको आ गया 1 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 1 प्लस के 2 की जगह तक कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3 दोस्तों हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हुआ। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में सोल्व करना है। आई होप आपको समझ में
आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको 6 को बताएं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में नए नॉलेज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।